18 अगस्त 2025 हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके के संगीत नगर में 10 साल की सहस्त्रा का घर था। दोपहर के समय जब उनके पिता कृष्णा, जो एक बाइक मैकेनिकल है, वो घर लौटे तो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सहस्त्रा अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी। उनके गले और पेट पे चाकू के 20 से 21 घाव थे। कमरे में चारों तरफ बिखरा हुआ था और सहस्त्रा की मासूम आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पास में कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, लेकिन वे पूरे फर्श पर फैले थे। सहस्त्रा की माँ रेणुका और कृष्णा का रो रो कर बुरा हाल था। सहस्त्रा का छोटा भाई स्कूल में था और माता पिता काम पर गए हुए थे। उस दिन सहस्त्रा स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उनके स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चलते छुट्टी थी। घर का दरवाजा बाहर से लॉक था, लेकिन कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। ये साफ था कि किसी ने बहरे में से इसकी हत्या की है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये घटनाएं चेतावनी है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल और भयानक अपराध देखने पड़ सकते हैं। अपने बच्चों को हिंसा की राह से बचाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हो सके। पुलिस जब पहुंची तो सहस्त्रा की हालत देखकर उसके मन में एक ही सवाल था कि 10 साल की मासूम बच्ची के साथ इससे तो क्या दुश्मनी थी कि इतनी बेरहमी से मारा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां पुष्टि हुई कि मौत चाकू के घाव से हुई है। ज्यादातर गले और पेट पर वार किए गए थे। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कॉल रिकॉर्डिंग, पड़ोसियों से पूछताछ और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू हुए। घर की तलाशी ली गई। घर में कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं मिली और न ही कोई सामान अपनी जगह से गायब था, तो चोरी का मकसद यहाँ कमजोर लग रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि सहस्त्रा सुबह अकेली घर पर थी और कोई अनजान व्यक्ति घर में आते जाते नहीं दिखा। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। सहस्त्रा का परिवार मूल रूप से संगारेड्डी जिले के मुक्त्सरम गांव से था और पिछले 5 साल से कुकुटपल्ली में रह रहा था। कृष्णा और रेणुका मेहनतकश लोग थे, जिनके 2 बच्चे थे। 10 साल की सहस्त्रा जो क्लास 6 में पढ़ती थी और पढ़ाई में होशियार थी, और उसका छोटा भाई जो 3rd क्लास में था। सहस्त्रा के साथ हुए इस अपराध ने पूरे मोहल्ले को सदमे में डाल दिया था। पुलिस ने अपने जात में एक छोटा सा क्लू पाती है, जहाँ बच्चा सहस्त्रा के घर के आजू बाजू में दिख रहा था। ये बात पुलिस को इस बच्चे की तरफ ले गई। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने मोहल्लों वाले से पूछताछ शुरू की। एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय पड़ोसी ने बताया कि उसने सुबह सहस्त्रा के घर के पास एक 14 साल के लड़के को देखा था। ये लड़का, जिसे हम यहाँ रोहन कहेंगे क्योंकि इसका रियल नेम हम यहाँ नहीं बता सकते। खैर, वो लड़का सहस्त्रा के बिल्डिंग के पास ही रहता था और कभी कभी सहस्त्रा के भाई के साथ क्रिकेट खेलता था। सीसीटीवी फुटेज में रोहन उस दिन सुबह सहस्त्रा की बिल्डिंग की तरफ जाता दिखा। फुटेज सीमित थी, लेकिन पुलिस वालों को उन पर शक हुआ, जिसके चलते पुलिस ने रोहन से पूछताछ की, जिसमें उसने पहले तो कहा कि उसने सहस्त्रा को डैडी डैडी चिल्लाते हुए सुना था। बस शोर सुनकर वो वहां से भाग गया था, लेकिन उसकी बातें टूटी फूटी थी। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां से एक हैंडराइटन लेटर और डायरी मिली। लेटर को देखकर पुलिस शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस लेटर में चोरी का प्लान लिखा था, सहस्त्रा के भाई का क्रिकेट बैट चुराने का, और आखिर में मिशन डॉन लिखा था। मिशन डॉन पुलिस को इसलिए चौंकाने वाला लगा क्योंकि ये दिखाता है वो लड़का क्राइम को गेम की तरह समझ रहा है। डायरी में कई और थेफ्ट प्लान भी नोट किए गए थे, जैसे ताले तोड़ना और घर में बिना किसी नजर में आए घुसने का तरीका। रोहन के परिवार के बारे में और जानकारी मिली। वो 14 साल का था, क्लास 10th में पढ़ता था और कुट्टपल्ली में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। उसका परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का था। उसकी माँ एक छोटी सी किराए की दुकान चलाती थी, जो मुश्किल से घर का खर्च उठा पाती थी। पिता छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन उनकी आय स्थिर नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और 2 बड़ी बहनों की पढ़ाई का बोझ और था। रोहन अक्सर अकेला रहता था क्योंकि माता पिता काम में व्यस्त रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक वो शांत और थोड़ा इंट्रोवर्ट था, लेकिन स्कूल में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। उसकी डायरी को देखकर पता चलता है कि वो यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन शोज देखता रहता था। उसने अपने लेटर में मिशन डॉन लिखा था, जो शायद फिल्म डॉन से प्रेरित था।
पुलिस को उसके फ़ोन में चोरी से जुड़े कोई और भी रिसर्च मिले, ताले कैसे तोड़े, घर में बिना नजर आए कैसे घुसे जाए, वो सब बातें लिखी थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे बेट चाहिए था क्योंकि उसके पास अपना कोई बेट नहीं था और वो चोरी को एक मिशन की तरह देख रहा था। अब इन सभी चीज़ों के आधार पर रोहन से सख्ती से पूछताछ हुई और आखिरकार वो टूट गया। रोहन ने पहले से चोरी का प्लान बनाया था। उसे पता था कि इस समय शास्त्रा के घर में कोई नहीं होगा, माता पिता काम पर गए होंगे और दोनों भाई बहन स्कूल गए होंगे। सुबह 8-9 बजे के बीच जब शास्त्रा का भाई स्कूल गया तो रोहन अपनी बिल्डिंग से दीवार फांद कर शास्त्रा के घर में घुसा। उसने अपने साथ चाकू लिया था ताकि कोई पकड़े तो डराने के लिए इस्तेमाल कर सके। शास्त्रा उस वक्त टीवी देख रही थी। रोहन चुपके से भाई के कमरे में गया जहाँ बेट रखा था। बेट उठाते वक्त शास्त्रा ने उसे देख लिया। शास्त्रा ने उसकी शर्ट पकड़ी और चिल्लाने लगी, चोर चोर। रोहन ने उसे चुप कराने के लिए उसे धक्का दिया और जब वो नहीं रुकी तो उसने डर के मारे चाकू से वार करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आया और आंखें बंद करके वार करता रहा। हत्या के बाद वो बेट छोड़कर भागा और भागकर अपनी बिल्डिंग लौट गया। घर पहुंचकर उसने चाकू को अपनी रसोई में रेफ्रिजरेटर के पीछे एक कपड़े में लपेटकर छिपाया। नहाया और कपड़े बदले ताकि शक न हो। उसने अपने खून वाले कपड़े भी छिपाए। रोहन करीब 15 मिनट अपनी बिल्डिंग में छुपा रहा और फिर सामान्य बर्ताव करने लगा जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। लेकिन फोरेंसिक जांच में वो पकड़ा गया। पुलिस को केस सॉल्व करने में कई क्लूज ने मदद की। सबसे बड़ा सबूत था पड़ोसियों की टिप जिसने रोहन को शास्त्रा के घर से निकलते देखा। सीसीटीवी फुटेज ने उसे बिल्डिंग की तरफ जाते दिखाया। रोहन की डायरी और लेटर ने उसकी चोरी के इरादे को पक्का किया। चाकू जो उसके घर से रेफ्रिजरेटर के पीछे मिला और खून से सने कपड़ों ने फोरेंसिक के तौर पर इस केस को पक्का कर दिया। रोहन को जुवेनाइल होम भेजा गया जहां उसका केस चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे खूनी अपराध करने लगे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 8वीं कक्षा का छात्र अपने सीनियर को चाकू मार देता है सिर्फ इसीलिए कि उसके बीच पुराने झगड़े थे। बिहार की गया में 14 साल का लड़का 5 साल की बच्ची के साथ उसकी हत्या कर देता है। ये घटना एक कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि हमारे समाज की खामियों का नतीजा है। क्राइम शोज और वेब सीरीज जो अपने अपराधियों को चालाक और कूल दिखाने के लिए उसे हीरो की तरह प्रेजेंट करती है, बच्चों के दिमाग में यह जहर की तरह घोल रहा है। रोहन की डायरी में मिशन डॉन लिखा था, शायद वो फिल्म से प्रेरित था। गरीबी, माता पिता की व्यस्तता और अकेलापन इन बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। दिल्ली में 2023 में 1707 नाबालिग अपराधी पकड़े गए जिनमें से 112 हत्याएं थी। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें अब जागना होगा। हमें अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी होगी, उनके साथ खुलकर बात करनी होगी और क्राइम कंटेंट से बच्चों को दूर रखना चाहिए। अगर हम आज चुप रहे तो कल और मासूम बच्चे शस्त्र की तरह खो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि बच्चों को इस रास्ते से कैसे बचाया जाए और इसे शेयर करें ताकि हर माता पिता तक यह चेतावनी पहुंचे। ऐसे रियल क्राइम स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।